नमस्कार। पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां होती है खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से कई खबरों के साथ हाजिर हैं। बिहार में कई राजनीतिक घटनाएं घटी हैं और उन्हीं राजनीतिक घटनाओं की चीरफाड़ होगी। इसलिए कि आज छठ का दिन है और जो दर्शक होंगे वो भी छठ मनाने में लगातार बिजी होंगे। लेकिन शाम को जब पंचनामा आती है तो दर्शक अक्सर पंचनामा पर टूट पड़ते हैं, इसलिए कि उन्हें पता होता है कि अंदर की खबरों को निकाल कर लाए होंगे। तो बिहार की सियासत में अभी जो पर्व त्योहार से हटकर भी जो चुनाव का माहौल है उसको लेकर भी काफ़ी चर्चा है। और ऐसे में कहीं ध्यान भटक ना जाए पंचनामा की ओर, एक बार फिर से डॉक्टर साहब के साथ हम सभी लोग हाजिर हो गए हैं। बताएंगे कि मोकामा में जो उपचुनाव हो रहे हैं उस उपचुनाव में चिराग पासवान की एंट्री और उस उपचुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी बिहार से कैसे आउट हो जाएगी। भले ही भाजपा दोनों सीटों पर चुनाव लड़ रही है। डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, भाजपा इस चुनाव के बाद बिहार से आउट हो जाएगी? निश्चित तौर पर भाजपा आउट हो गई है। जी। भाजपा को आउट करने की जरूरत नहीं है, भाजपा ने खुद ही को अपने आप को एलिमिनेट कर लिया है। जी। देखिए, अगर सीधा सीधा जवाब चाहिएगा हम्म। तो 2024 में नरेंद्र मोदी की साख दांव पर है। जी। इस बार उनकी कुर्सी जिस तरीके से हिल रही है जी। उतना इंद्र की भी कुर्सी नहीं हिला करती थी। जी। मतलब चारों तरफ से वो घिरे हुए हैं हम्म। और इसमें सोने पे सुहागा नीतीश कुमार ने कर दिया है, जी। विपक्षी एकता की ताल ठोक कर। जी। नीतीश कुमार के इस नए पैंतरे से कम अमित शाह की रातों की नींद तो उड़ गई। जी। बिहार बार बार आना, हम्म। बिहार के अलग अलग इलाकों में जाना, हम्म। लोगों से मुलाकात करना जी। और रैलियां करना, ये क्या साबित करता है? क्या बिहार में कोई बड़ा चुनाव होने वाला है क्या? जी। निश्चित तौर पर बिहार में एक नजर बराबर बनी हुई है अमित शाह की हम्म। कि आखिर किसी तरीके से ये जो आंदोलन एक बार फिर से जेपी की तरह नीतीश कुमार ने इसका शुरू कर दिया है हम्म। उसको रोका जाए, जी, केंद्र उसकी सरकार की खबर तरफ। प्रॉपर मिले, हाँ, हाँ। उसकी जानकारी एग्जैक्टली मिले और हम्म। कौन कौन इसमें सहयोगी बन रहा है। क्या हम्म। भाजपा के लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं क्या? जी। जी। ये सब कुछ जानना चाहते हैं अमित शाह। लेकिन हम्म। अमित शाह को एक बात समझ में आ गई है, जी। नरेंद्र मोदी को एक बात समझ में आ गई है। हम्म। बिहार भाजपा के लगभग सारे नेता हम्म। जिन्हें आगे किया गया अब तक वो जी। सारे निकम्मे। जी। मैं बात बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ, जी। मुझे पता है कई लोगों को बुरा लगेगा मेरी इस बात का, जी। जी। लेकिन ये तय है कि बिहार भाजपा में कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो सिर्फ नेतृत्व की बातों को स्पष्ट तौर पर बिहार में बिहार रख में सके। रहा। जी। जी। न ही ऐसा कोई नेता है जो इस लड़ाई को नीतीश कुमार से सीधी तौर पे ले सके। आप मतलब। देखिए कि लगभग जी। सभी नेताओं को सदन के अंदर नीतीश कुमार ओबलाइज कर चुके हैं। सभी तकलीफ पे होती है भारतीय जनता पार्टी को इस बात को लेकर अब। बिल्कुल, अरे सामने से खड़ा होकर लोगों को नीतीश कुमार डरा देते हैं, धमका देते हैं, हम्म। काम दाम दंड भेद लगा के भाजपा के नेताओं को कमजोर करते हैं। जी। वो बताते हैं कि अरे तुम्हारे पिता के साथ राजनीति की, तुमको मंत्री बनाया। जी। आप भूलिए मत इन बातों को। और हम्म। पर्दे के पीछे आज भी कई भाजपा के नेता ऐसे हैं जो जी। बहुत खुश हैं कि भाजपा आज विपक्ष में चली गई है, हाँ, हाँ। जिन्हें मंत्री नहीं बनाया गया था, जो इस समीकरण में मौजूद नहीं थे, उन सभी को बहुत मजा आ रहा है। जी, कि अब मौका मिलेगा। आइए संघर्ष कीजिए और मौका मिलेगा तो आप भी आइए, कोई जी। दिक्कत नहीं है। जी। लेकिन देखिए, यहाँ समझिए, हाँ, हाँ। भाजपा ऐसे ही तो बिहार नहीं छोड़ देगी ना। जी। निश्चित तौर पर भाजपा की रणनीतियां हैं। हम्म। भाजपा की रणनीतियां ये है कि भाजपा बिहार में जी। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के रिप्लेसमेंट को बनाने जा रही है। जी। ये कैसे होगा? हम्म। बहुत हद तक ये रणनीतियां कंप्लीट हो चुकी हैं। जी। आधा से ज्यादा हाँ, ये हाँ। जो प्लान ऑफ एक्शन है वो बन चुका है। एक अब सवाल। आगे के जी, एक जी जी सवाल दर्शकों के मन में भी उठेगा और जी हमारे आपके मन में भी उठ रहा होगा कि आखिर नीतीश जैसे 17 सालों के जो उनका मुख्यमंत्री का काल रहा वैसे नेता को और लालू की विरासत को आगे बढ़ाने वाले तेजस्वी को भाजपा कैसे रोकेगी? किन नेताओं के सहारे रोकेगी और क्या वो नेता सक्षम होंगे रोकने में? वही देखिए, वही मैं कहने जा रहा हूँ। जी। देखिए, सीधे तौर पर मैं बता दूं आपको, हम्म। बिहार में जैसा कि आपने हेडलाइन देखा है, जी। आप समझ गए होंगे हाँ, कि हाँ। बिहार में अब गेम बदलने वाला है। जी। भाजपा ने इस बात का एहसास करा दिया है जी। कि भाजपा अब बैकफुट पर खेलने वाली नहीं है। हम्म। उसने अपनी रणनीतियों को बदला है जी। और साथ ही साथ ये भी एहसास करा दिया है कि जी। वो अपने सहयोगियों को अब सम्मान देगी,
जी। असली सहयोगियों को जो उसके लिए लगातार काम कर रहे थे, जो हाँ। उसके लिए ईमानदारी से जुड़े रहना चाहते थे, उन जी। सारे सहयोगियों को अपने हम्म, साथ रखेगी। जी। और नीतीश कुमार जैसा एक फैसला जो बार बार भाजपा लेती है, हाँ वो हाँ। फिलहाल नहीं लेगी। हालांकि भाजपा के इस कहने से मैं मान नहीं लूंगा, हम्म। लेकिन इतना जरूर है कि एक्शंस दिख रहे हैं साफ साफ। जी। भाजपा अब ऐसे नेताओं को आगे करना चाहती है जो बिहार में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव से, नीतीश को छोड़ दीजिए, हम्म। नीतीश अब राष्ट्रीय राजनीति की तरफ बढ़ेंगे, खासतौर पर तेजस्वी से टक्कर तेजस्वी ले यादव सके। को हम्म। रोक सकें। अब जी। कैसे रोकेंगे? हाँ हाँ। देखिए, जहां एक तरफ चिराग पासवान को भाजपा ने आगे किया है, जी। वहीं आरसीपी सिंह की पार्टी भी लगभग तैयार सी है। हम्म। इसके वर्सेस में आप देखिएगा, यानी हम्म, इसके विपरीत में जी। सहनी और तेजस्वी का गठबंधन आपको दिखेगा बिहार में अब। जी। मतलब सीधा हिसाब किताब, हाँ चिराग आरसीपी वर्सेस हाँ। नीतीश सहनी। तेजस्वी सहनी। बिल्कुल तेजस्वी सहनी। जी। क्या हालांकि लगता है जी। नीतीश इसलिए नहीं है क्योंकि नीतीश अब राष्ट्रीय राजनीति की तरफ बढ़ चुके हैं। बहुत हम्म जल्दी आप तेजस्वी की ताजपोशी देखिएगा, और हम्म साथ साथ कुछ ऐसे चीजों को बिहार में होते देखिएगा जिससे हम्म। आपको एहसास हो जाएगा कि नीतीश अब बिहार से आउट हो चुके हैं। जी। तो जब ये नीतीश बिहार से आउट है, तो हम्म। भाजपा बिहार में क्यों रहे? जी। भाजपा आपने निश्चित तौर आपने पर। हाँ, जी आपने तेजस्वी और सहनी को आरसीपी और चिराग से तो भिड़ा दिया, लेकिन जी सवाल यह है कि आरसीपी को अगर आप नीतीश से भिड़ा रहे हैं तो क्या आरसीपी नीतीश के वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी के लिए एकत्रित कर पाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार के इस बिहार के रणनीतियों से बाहर निकल जाने से सबसे बड़ा फायदा हम्म। जानते हैं किसका? आरसीपी सिंह का है। जी। उपेंद्र कुशवाहा है नहीं। जी। नागमणि कुशवाहा जिस तरीके से तैयारी करते हैं, आप देख चुके हैं कि क्या होता है उसका। हम्म। तो बिहार में लवकुश को एक नया नेता मिल जाएगा आरसीपी के तौर पर, जी। बशर्ते कि वो जनता के बीच उतरते रहें। जिस हम्म। तरीके से चिराग पासवान ने हाँ। अपना एक हाइबरनेशन पीरियड जो था, जिसमें उन्हें जंगल दे दिया गया था, जी। मतलब उसे जैसे राम जी को भेजा गया था वनवास, वैसे हम्म। भेज दिया गया था। उस दौरान लगातार मेहनत करके उन्होंने बहुत सारी कलाएं सीखी और जी। उन कलाओं में अपने को निपुण किया। हम्म जनता के बीच गए, वोट बैंक को बढ़ाया, हम्म। एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाई, और जी। ये सब जब किया उन्होंने, तो हम्म। उसका फायदा उनको अंततः मिला आज है। हो रहा है। आज जी। भाजपा के साथ उनका गठबंधन हो गया। हमने जो खबर एक्सक्लूसिवली कल दी थी, वो हम्म। खबर पर खुद चिराग पासवान ने मुहर लगाई। जी। परसों चिराग पासवान मना कर रहे थे, जी। लेकिन कल देखिए कैसे सब कुछ हो गया। हाँ हाँ, बदल गया सब कुछ। बिल्कुल, आज ही देखिए हमारी बातों को उन्होंने खुद सत्यापित किया जी। और कहा कि बकायदा मैं मोकामा जा रहा हूँ, मैं गठबंधन में हूँ, मैं मोकामा जा रहा हूँ हम और चुनाव प्रचार सीटियां भी। एनडीए की बदलेंगी। लेकिन जी। चिराग पासवान आज गठबंधन में आ गए हैं। हम्म। आरसीपी सिंह की पार्टी, आपने सुना ही था अमित सिंह को, जी। जी। बहुत जल्दी बनने बहुत वाली जल्द है। बनने वाली है। और उस पार्टी की रणनीतियां भी यही है कि हम्म कहीं ना कहीं बिहार में जो वोट बैंक है भाजपा से छटका हुआ, हम्म। ओबीसी वोट बैंक, उसको साधा जाए। एक सवाल। एक। जदयू का एक बड़ा जी। संगठन है, जिसको तोड़कर नीतीश के गैर हाजिरी में हम्म। ललन सिंह को चुनौती होगी। आरसीपी सिंह ललन सिंह को चुनौती देंगे बड़ी, जी। और उस एक। संगठन को जी। तोड़ेंगे। एक सवाल लगातार सभी के मन में उठेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास जैसी जो बीमारी है वैसी इलाज उसके पास पहले से थी, भाजपा जी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। जिस जाति के नेता नीतीश खड़ा करते थे तेजस्वी तो उसके खिलाफ उसी जाति के नेता को खड़ा किया जाता था। तो क्या ये ये रणनीति काम इस नहीं बार कर काम पा रहा करेगी? है सनी, ये काम नहीं कर पा रहा है। हम्म। बहुत प्रयास किया भाजपा ने, ये काम नहीं कर पा रहा है। हाँ हाँ। इस समीकरण को सुधारने में, हम्म। इसे जमीन पर उतारने में भाजपा ने बहुत खर्च कर दिया अपना समय। जी। जी। और सच पूछिए तो आज भाजपा उसी कारण से हम्म। पड़ी हुई है पीछे। हम जब जब भाजपा कोई फैसला बढ़िया लेती है राजनीतिक समीकरण के तहत, हाँ तो हम हाँ। निश्चित तौर पर खबर करते हैं और हम बताते हैं कि इससे फायदा हो सकता है भाजपा को। जी। लेकिन उन नेताओं द्वारा कहीं ना कहीं नीतीश के सामने आत्मसमर्पण, जी। चाहे वो किसी तरीके का हो, साम-दाम दंड भेद जो भी हो, हम्म। ये एहसास कराता है कि भाजपा अपने नेताओं को भरोसा करके कहीं नहीं जा रही। जी। समस्याएं असीमित है, और इन हम्म। समस्याओं को समझते समझते कहीं ना कहीं भाजपा कमजोर हो जाएगी और बिहार से आउट ही हो जाएगी। तो जी। क्यों ना भाजपा खुद ही अपने आप को बिहार बहुत से बढ़िया। बाहर कर ले। जी। और जैसे कि आरसीपी और चिराग पासवान को आगे हम्म। करने की बात चल रही है, जी। वैसे ही उस तरफ अगर आप देखते हैं, तो हम्म मुकेश सहनी ने खुलकर हम्म। स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें उनकी बात तेजस्वी यादव से हो गई है। जी। वो उस गठबंधन में जाने वाले हैं। निश्चित जी। तौर पर उनको भी डिप्टी सीएम का ऑफर मिला हुआ है। जी। चिराग के साथ भी वही खेला है, आरसीपी के साथ भी वही खेल है। कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों में से कोई बिहार का आने वाला सीएम भी बन सकता है अगर परिस्थितियां बदली तो। जी। जी। लेकिन ये तय है कि बिहार में भाजपा ने फ्री हैंड दे दिया है आरसीपी और चिराग को, हम्म। और गवर्न करने के लिए, इनके एक्शंस को मॉडरेट करने के लिए जी। भाजपा के नेताओं को यहाँ रखा जाएगा।
और सामने चूंकि नीतीश कुमार अब तेजस्वी की ताजपोशी करने जा रहे हैं, हाँ तो हाँ तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी एक बड़ा चेहरा होंगे, एक बड़े वोट बैंक के दोनों मालिक हैं। जी दोनों कहीं ना कहीं चुनौती प्रस्तुत करेंगे, और असल बात है कि अब इन्हीं दोनों से भाजपा को टक्कर लेना छीनना है। है सत्ता, जी सत्ता छीननी है। जी तो क्योंकि कहीं ना क्योंकि मैं कहीं। जी देखिए ललन सिंह का भी नाम ले सकता हूँ, लेकिन जी ललन सिंह का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हम्म मुझे अभी भी पता है कि सवर्णों का एक बड़ा वोट बैंक जो है वो जी ललन सिंह को नेता नहीं मानता है। जी हाँ, जी ये चीजें बदल जाएंगी हाँ हाँ जब नीतीश कुमार ललन सिंह की ताजपोशी कर देंगे, हम्म। जब डिप्टी सीएम बना देते हैं अगर, हाँ तो हाँ मान के चलिए कि उनका भी एक बड़ा जनाधार बिहार में हो खड़ा जाए। हो जाए। जी तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ये आत्मघाती फैसला लिया है, अपने आप को घायल करके, अपने आप को बाहर करके, और नीतीश कुमार को आमने सामने की लड़ाई के लिए केंद्र में रखे लगे। बिहार में चिराग पासवान आरसीपी को आगे किया गया है ताकि तेजस्वी से असली लड़ाई लड़ सके। क्षेत्रीय दल ही क्षेत्रीय दल को काट सकती है, और इसी रणनीति पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है।